नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हादसा आपकी खिदमत में आज फिर हाजिर है। मैंने सोचा कि बहुत सारे सीरियसनेस हो गई हुई है, बहुत सारी परेशानियां लोगों को हैं, सियासत में भी, वैसे भी, घरेलू भी, मुआशी भी। तो इसमें कोई हल्का फुल्का ऐसा प्रोग्राम किया जाए जिसमें आपको थोड़ी सी एंटरटेनमेंट भी हो जाए और थोड़ी सा हंसने का मौका भी मिल जाए, और फिर ये भी पता चल जाए कि हमारे यहाँ क्या चीज़ें रवाज पा रही हैं। आज हम जिस चीज़ पे बात करेंगे, ये एक पाकिस्तान की सियासत में जो हमारे लीडरान हैं उनके यकसतरी लतीफ़े जो हैं या यकसतरी बातें जो हैं वो मैं आज कुछ आपकी खिदमत पेश करना चाहता हूँ। जैसे जब भी कोई बहुत बड़ा वाक़या होता है जिसमें बहुत कोई नुकसान हो जाए या कोई परेशानी हो जाए या आवाम उसकी वजह से मुश्तल हो जाए, तो उसमें सदर साहब जो हैं वो सबसे पहले एक स्टेटमेंट देते हैं और अखबार वाले सुर्खी लगाते हैं कि सदर साहब ने इस वाक़े के शदीद अल्फाज में मजम्मत की। और आप देखते हैं वो मजम्मत इतनी ज़ोरदार होती है, इतनी ज़ोरदार होती है, इतनी शदीद होती है कि सदर साहब को खुद चोट लग जाती है और वो अगले 8 दिन के लिए कोई बयान देने के काबिल नहीं रहते हैं। और वो शिद्दत शदीद मजम्मत जो है वही अपना काम जारी रखती है और उसी पे ही इत्तफा कर लिया जाता है। ये हमारा 70 साल से यही जो फलसफा चल रहा है और इसी तरह इंशाअल्लाह ताला चलता रहेगा। और जब कोई और को वाक़या हो जाए तो फिर सदर साहब को ज़मानत नहीं दी जाती, क्योंकि उनका जोर इतना लग चुका होता है कि वो और कोई मज़ीद बयान देने के काबिल ही नहीं रहते हैं। वो फिर जो मजम्मत है वो थोड़ा निचले तबके को दे दी जाती है और फिर वो क्या बयान देते हैं, वो कहते हैं कि अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। वो अहलकार बेचारे हैं, वो मुंह देखते रह जाते हैं कि कसूर किसी का है, किया किसी ने है, उनको मुअत्तल करके घर भेज दिया जाता है और वो खुश भी होते हैं कि चलो यार काम नहीं करना पैना, सब आराम घर बह के तनख्वाह मिलती रहेगी। इसी तरह जब और कोई अगला स्टेप किया जाता है उसमें एक बड़ा मशहूर फ़िक्रा और बड़ा एक मशहूर फ़लसफ़ा है जो कि तकरीबन आज से 70 साल से अब तक सारी हुकूमतें ही अपनाती आ रही हैं। अवाम को मुतमईन करने के लिए जो लोग मुतासर होते हैं उनको मुतमईन कह देते हैं कि ये एक तहकीकाती कमेटी बना दी गई है। वो कमेटी ऐसी बनती है, उसमें जो मेंबरान लगते हैं वो ऐसी तहकीक करते हैं कि जो अल्लाह के फजल से जब अदालत में जाती है या किसी फोरम में जाती है वो अगले 10 साल तक साबित ही नहीं हो सकती। और उसका नतीजा ये निकलता है कि वो जो उतनी देर का मामला भी ठंडा हो जाता है और 2 साल के बाद जब मुजरमों उन मालकों को बुलाया जाता है या मुतअस्सिरा अफरीक को बुलाया जाता है कि आज आके आप थोड़ी सी ये शनाख्त परेड करें, उस वक्त तक वो सारे मुजरम और मुल्ज़मान जो हैं उनके चेहरे ही बदल चुके होते हैं। और ना वो शनाख्ती परेड होती है, ना वो शनाख्त होती है, ना किसी को सज़ा मिलती है। और अल्लाह ताला के फजल से वो तहकीकाती कमेटी जो है वो मुजरमों के बहुत ही काम आती है। और आप देखेंगे कभी आप लोगों को भी ऐसा पाला पड़ा तो आपको भी तहकीकाती कमेटी जो है इसी तरह सहूलतें मुहैया करती रहेगी। अब फिर इस ऐसी बातें तो करते ही रहते हैं। फिर आप जब कहीं दहशतगर्दी हो जाती है और आप पता है उस वक्त क्या फिक्रा बोला जाता है, उस ये बोला जाता है कि दहशतगर्दों को मुल्क का अमन बर्बाद करने की इजाज़त नहीं देंगे। और भाई वो किसी गेट से घुस के आते हैं, जहाँ दरवाज़ा खटखटा के आपसे इजाज़त मांगेंगे। ये भी 70 साल से क्या बल्कि जब से यह दहशतगर्दी शुरू हुई 1953 से यही फिक्रे सुनते आ रहे हैं। और दहशतगर्दों को इजाज़त नहीं दी जाएगी, वो इजाज़त के बगैर ही घुस जाते हैं और आके आपको मार पीट के धमाके करके लोगों को अमन ख़राब करके और सुख और चैन की नींद सो जाते हैं। और उसके बाद फिर इस इजाज़त के बाद ये शुरू हो जाता है बयान कि अब देखते हैं कि जिम्मेदारी कौन कबूल करता है। और फिर अगला आपको बयान मिलेगा और जी तालिबान ने या तरीक़े लबैक ने या फलां ने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है, चलो जान छुट्टी, उन्होंने जिम्मेदारी कबूल कर ली है। अब जब कभी वो काबू आएंगे तो उनको अदालत में पेश कर दिया जाएगा और ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। लिहाजा इस इंतज़ार में वो लगे रहते हैं और उतनी देर तक एक और दहशतगर्दी का वाक़या हो जाता है। और उसके बाद फिर वही होता है कि जी हमने आज स्क्वाड को बुला लिया है, वो जो शवाहिद इकट्ठे हो गए हैं और तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई है और इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वो कैफरे किरदार जो है
वो उस वक्त पहुंचता है, लेकिन जब पूछेंगे जी कैफे करो और जी उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें तो राह और खाद मुलव्वस है, लिहाजा उन तक कौन पहुंचे और उनको कौन पकड़े। इसलिए वो मामला जो है इसी कैफरे करदार की बजाय वो फिर अगले चीज़ के इंतज़ार करते रहते हैं। और इसमें बड़ा फ़ायदा है, हुकूमत को भी काम कम करना पड़ता है, अदालतों को भी काम कम करना पड़ता है, और पुलिस वाले जो हैं वो भी दाखिल दफ्तर कर देते हैं, वो कहते हैं चलो जान छुट्टी, इसको दाखिल कर दो, अगला और को वाक़या इंतज़ार करते हैं, वहाँ फिर तहकीक़त होती रहेगी और उसमें फिर राह और खाद को मुलव्वस कर देंगे, उसके बाद फिर जान छूट जाएगी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला चाहे। एक और बड़ा ही मशहूर फ़िक्रा है जो हम जब से हमने होश संभाली ये सुनते आ रहे हैं। जब भी कोई तकरीर होती है, जब भी कोई तकरीब होती है, जब भी कोई वाक़या ऐसा होता है कि जिसमें हिंदुस्तान या कोई और जो है वो मुलव्वस हो जाए, तो हमारे मुल्क पे थोड़ा सा इंट्रूडन हो जाए या कहीं कोई झड़प हो जाए, वो बॉर्डर पे कहीं कुछ हो जाए, वहाँ एक बड़ा मशहूर फ़िक्रा बोला जाता है कि दुश्मन हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझे। उसको नहीं पता है कि हम तो शुरू से ही अमन पसंद है। वो खाम आके हमें उंगली देता रहता है कि नहीं तुम लड़ाई करो, लेकिन हमारी अमन की जो ख्वाहिश है वो इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत है कि हमने आधा मुल्क भी दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद हम अमन की ख्वाहिश हमारी जो है वो ख़त्म नहीं होती है। कश्मीर दे दिया है, अमन की ख्वाहिश हमारी ख़त्म नहीं होती है। कश्मीर के ऊपर हिंदुस्तान ने उसको अपने आइन में शामिल कर लिया है, हमारी अमन की ख्वाहिश नहीं ख़त्म होती है। उसकी वजह क्या है? बुनियादी वजह ये है कि हमने अपने आप को कुरान के हुक्म के मुताबिक कि अपने घोड़े तैयार रखो, अपने वसाइल तैयार रखो, ना हमारे पास वसाइल हैं और ना हम किसी के साथ अपने बाजुओं पे कुछ लड़ाई झगड़ा कर सकते। इसलिए अमन जो है इसके हमने ठेका ले लिया है और अमन की ख्वाहिश जो है हमारी अल्लाह के फजल से बड़ी मजबूत है और इस ख्वाहिश को कोई नहीं दबा सकता। इसी तरह एक और भी फ़िक्रा हमारा बड़ा ही मशहूर है कि जब भी कोई ऐसी इमरजेंसी आती है, कोई डेंगू आ गया, कोई कोरोना आ गया, कोई तूफ़ान आ गया, कोई टिड्डी दल आ गया, तो हमारा सबसे बड़ा बयान जो होता है किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हम तैयार हैं। और जब वो तैयारी जब देखी जाती है, उस तैयारी का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि हम लोगों से इमदाद मांगनी शुरू कर देते हैं, बाहर से पैसे आते हैं, उनकी बंदरवार शुरू हो जाती है और 2-4 महीने के बाद फिर पता लगता है जी इसमें इतने करोड़ खा गए हैं, इसमें इतने अरब खा गए हैं। और अल्लाह के फजल से हमारे घरों की जो हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उनके घरों का बहुत सा खर्चा, बहुत सा राशन जो है वो इसी सबब से चलता रहता है। और अल्लाह ताला के फजल से इसमें ना कोई कमी आती है और ना कोई वो इमरजेंसी और ना वो हंगामी हालत ख़त्म होते हैं। कोई ना कोई हंगामी हालत हमारी जो है वो आती ही रहती है। और उम्मीद है कि आपको ये तबसरे आइंदा भी इंशाल्लाह मिलेंगे और आप ख़ुद भी गौर किया करें, अखबारों में देखें, उनके बयानात सुने, आपको सब एक ही किस्म के बयान मिलेंगे और उन बयानात से होगा क्या? आपको हंसने का मौका मिल जाएगा, आपको चंद मुस्कुराहटें मिल जाएंगी और आपकी थोड़ी बहुत परेशानी है दूर होती है, हो जाएगी। इसलिए आपको मतलब आप सीरियस चीज़ें ना लिया करें। जिस तरह पंजाब की हुकूमत ने सुना प्लान बनाया है कि सर्दियों में जो सब एरिया के वहाँ हैं उनको घुसने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, उनको 2 जोन में तब्दील कर दिया जाएगा। एक 20 शहरों में अलहदा तौर पर दाखिल होंगी और 10 में अलहदा, और अगर वो इकट्ठी दाखिल हो गई तो फिर आवाम को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और उनके ऊपर फ्यूल सरचार्ज लगा के कम से कम 2 अरब रुपए इकट्ठे कर दिए जाएंगे ताकि सब एरिया की तरफ एक बाड़ बना दी जाए और आइंदा के लिए वो जो हवाएँ हैं वो दाखिल ना हो। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप इसी तरह ही मुस्कुराते रहें और सीरियस ना हुआ करें। अपना खून जो है इसको ताज़ा रखें और अपनी मुस्कुराहट को ताज़ा रखें।